नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ये एग्जाम चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में हमारी जो एनवायरनमेंट की श्रृंखला चल रही है उसमें एक टॉपिक है, जो आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी में कमी के कारण क्या है। टॉपिक ये है कि जो जैव विविधता है, इस जैव विविधता में कैसे कमी आई है। फाइनली जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी, इसमें कमी जो आई है उस कमी के प्रमुख कारण क्या है, उन पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इससे पहले मैंने और भी वीडियो बनाई हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं यदि पहली बार मेरे चैनल पर आप विजिट कर रहे हों। उसके बाद इस टॉपिक को जानने से पहले मैं एक बार बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं मैं फिर से रिकैप कर देता हूं, जिससे कि और भी ज़्यादा आसानी के साथ समझ आ जाएगा। देखिए, पृथ्वी का ऐसा कोई भी भूभाग जहां पर पृथ्वी के अन्य स्थान की अपेक्षा वहां पर अच्छी खासी संख्या में वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं, अच्छी खासी संख्या में वन्य वनस्पति पाई जाती है और उनकी बहुलता पाई जाती है। मतलब अन्य स्थान की अपेक्षा वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और जिससे हम हिंदी में जैव विविधता कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखें। उसके बाद जैव विविधता में कमी के कारण क्या हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। ये कुछ कारण हैं जो हमें देखने हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप वीडियो को ध्यान से सुन भी लेते हैं तब भी आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और 100% कवर हो जाएगा, ये मेरा दावा है आपसे। बस अंतर इतना है कि आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। आवासों का बिखराव और आवासों का विनाश। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि जब जंगलों की कटाई होती है, एक बड़ी संख्या में अगर जंगलों की कटाई होती है, तो उससे क्या होता है कि जो वहाँ पर वन्य जीव जंतु रह रहे हैं, या कह सकते हैं वनोन्मूलन हो रहा है, वनोन्मूलन, वनों की कटाई कोई कहते हैं, तो वो जो वहाँ पर संख्या में जो भी वहाँ पर जीव जंतु जो भी वगैरह रह रहे हैं, सीधी सी बात है उनके आवासों का बिखराव, उनके आवासों का नाश हो। और आप जानते ही होंगे वो उनके रहने के लिए जगह नहीं होगी, तो सीधी सी बात है वो इधर उधर एकांकी समूह में विभक्त हो जाएंगे। वो एक एक रहने के लिए विवश हो जाएंगे और कहीं ना कहीं पर उनको दिक्कतें आएंगी, और वनस्पति कटने से, जो वनस्पति कटी है उनको कटने से बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी। उससे क्या है, जैव विविधता में हानि होती है। आप जानते होंगे, देखिए, अगर जंगली जीव जंतु में अगर कमी आ रही है और अगर किसी हिस्से में वनस्पति में कमी आ रही है, तो वो एक जैव विविधता में कमी के प्रमुख कारणों में से ही एक होता है। दूसरी बात, आवासों का बिखराव। आवासों के बिखराव से संबंधित जो बात है वो ये है, अगर आप सही तरीके से समझें, आपने देखा होगा, ध्यान करके आप देखिए, आप इतना ध्यान दीजिए कि जब सरकारें हमारे बाईपास निकालती हैं या फिर कस्बों का एक शहरीकरण होता है, तो वहाँ पर लंबे लंबे बाईपास भी निकाले जाते हैं, तो आप देखते होंगे काफ़ी संख्या में वनस्पति काटी जाती है, पेड़ पौधे काफ़ी दूर दूर तक काटे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर वो भी हमारे बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के कमी होने के कारणों में से ही एक है, क्योंकि वहाँ पर भी एक छोटा सा इकोसिस्टम होता है, वहाँ पर भी एक जीव जंतुओं का एक पारितंत्र होता है, जो वहाँ पर रहते होंगे, उन पेड़ों पर रहते होंगे, है ना, उन पर घोंसले बनाते होंगे, वो पेड़ कट जाते हैं, उनका जो आवास है, उनका आवासों का नाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं वो। सीधी सी बात है कि भाई पेड़ काटने से जो वहाँ पर चिड़िया के घोंसले थे या जो भी वहाँ पर पेड़ पर जो भी जीव जंतु रह रहे थे, तो वहाँ पर उनके नाश होने से उनके आवासों का नाश हुआ, कहीं ना कहीं वो इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। तो ये भी हमारे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं, इनके प्रमुख कारणों में से ही एक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, प्रदूषण। देखिए, जो हमारा पॉल्यूशन है ये भी कहीं ना कहीं जैव विविधता के प्रमुख कारणों में से ही एक है, और इसमें बहुत ही अच्छी बात हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो भी वायु प्रदूषण इस तरीके का होता है, बहुत जो हानिकारक उत्सर्जन गैसें होती हैं, जो कि पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है, कहीं ना कहीं जंगली जो जीव जंतु होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो प्रदूषण भी एक अपने आप में
बायोडायवर्सिटी जैव विविधता में कमी के कारणों में से एक है, ऐसा हमें याद रखना और बेहतर तरीके से बाय कॉन्सेप्ट हमें याद रखते चलना है, जिससे कि हम एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मैं दावा करता हूं कि अगर आप देखिए, जीएस को रटना नहीं है बिल्कुल। जो स्टूडेंट ये सोचते हो कि जीएस को रट कर हम कवर कर देंगे, भाई वो उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मेरी पर्सनल सलाह सभी स्टूडेंट को ये है कि जीएस में समझ विकसित करें, जीएस को समझने का प्रयास करें, ना कि रटने का प्रयास करें। उसके बाद एक है बाहरी प्रजाति का प्रवेश। देखिए, बाहरी प्रजाति के प्रवेश में भी हमारे बायोडायवर्सिटी जो होती है, जैव विविधता, इसमें कमी के कारणों में से ये है। अब आप कहेंगे बाहरी प्रजाति क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ये है बाहरी प्रजाति। जैसे मान के चलिए, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरम, ध्यान दीजिएगा, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरम। ये जो है हम आप लोग जो बोलते हैं कांग्रेसी घास, कांग्रेसी घास का वानस्पतिक या बॉटनिकल नेम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरम। ये अमेरिका से आयातित गेहूं के साथ आई थी, भारत में ये अमेरिका से आयातित गेहूं के साथ आई थी। अब इसमें क्या है, इसके यहाँ आने से जहां भी हो जाती है वहां पर एक ठीक ठाक संख्या में वनस्पति को नहीं होने देती है। तो कहीं ना कहीं पर जहां पर वनस्पति को नहीं होने देती है, तो हम कह सकते हैं कि जैव विविधता बायोडायवर्सिटी में के कमी के कारणों में से ही ये भी एक प्रमुख कारण है जो हमें याद रखना है, ठीक है। इसे अमेरिका का खरपतवार भी कहा जाता है, इतना भी हमें याद रखते चलना है। इसके बाद एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, लेंटाना। ये लेंटाना नाम का एक शोभाकारी पौधा होता है, ध्यान दीजिएगा, ये लेंटाना नाम का, ये जो है लेंटाना नाम का एक शोभाकारी पौधा होता है जो मैक्सिको से लाया गया था। मैक्सिको, जैसे आप जानते होंगे, जहां पर सबसे ज्यादा विश्व में चांदी होती है, जो कि उत्तरी अमेरिका का एक देश भी है, ध्यान रखना है इस बात को। तो ये एक शोभाकारी पौधा था, इसकी ये है कि जहां भी ये लगता है वहां पर ये अन्य वनस्पति को नहीं होने देता। और ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रख के चलनी है, मैं दावे से कह सकता हूँ इस बात को, जैव विविधता को बहुत अच्छी तरीके से जान पाओगे। यदि किसी वनस्पतियों का नुकसान हो रहा है, या किसी वन्य या वन्य जीव जंतु जो वन में रह रहे हैं उनका कहीं ना कहीं उनमें कमी देखी जा रही है, तो वो सीधी सी बात है जैव विविधता के ही अंतर्गत आएगी, ऐसा हमें याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बात आती है अवैध शिकार। देखिए, बायोडायवर्सिटी जो है, कहीं ना कहीं पर अवैध शिकार जो होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही अवैध शिकार जो है बहुत ही जो जैव विविधता की कमी के कारणों में से एक है। अब आप कहेंगे अवैध शिकार क्या है। देखिए, जो भी अवैध शिकार है, जैसा ऐसा कह सकते हैं कि आप देखते होंगे शेर की खाल, इस तरीके से वो अपने जो है जंगली जीव जंतुओं को मार देते हैं अपने व्यापार के लिए। सींग किसी के सींग लेने हैं तो उनके अपने व्यापार के लिए, अपने फायदे के लिए वन्य जीव जंतुओं को मारना, कहीं ना कहीं पर अवैध शिकार जो कि वन्य जीव जंतुओं के विरुद्ध वनों में होता है, वो भी जैव विविधता के कमी के कारणों में से ही प्रमुख है, कह सकते हैं एक। उसके बाद एक है प्राकृतिक कारण, एक होता है नेचुरल कारण, जिसे हम लोग नहीं करते, ये सब हमारे द्वारा किए गए थे, लेकिन एक होता है नेचुरल कारण, प्राकृतिक कारण जिसे हम कहते हैं। जैसा कि आप सब समझते होंगे, जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, वनाग्नि है, तो भूकंप आने से भी आप देखते होंगे पेड़ पौधे गिर जाते हैं, वहां पर वही पूरा सिस्टम है कि जो उनके आवास होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनके जो घर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर एक जो उनका अपना एटमॉस्फेयर, अपना इकोसिस्टम है, कहीं ना कहीं उनमें दिक्कत आ जाती है। ज्वालामुखी है, बड़ी बड़ी संख्या में पूरे के पूरे ग्रुप के ग्रुप समाप्त हो जाते हैं, वनस्पति की वनस्पति समाप्त हो जाती है, वहाँ पर जो वन्य जीव जंतु रहने काफ़ी भारी संख्या में मारे जाते हैं। तो ये जो प्राकृतिक कारण हैं, ये भी जैव विविधता के प्रमुख कमी में प्रमुख कारणों में से एक है। जैसे कि वनाग्नि है, आप देखते होंगे न्यूज चैनलों पर सुना हो, अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग लग गई जंगलों में, अभी तक लगी चल रही है। ये भी एक प्रमुख कारण है जैव विविधता के कमी के कारणों में से। अब आप कहोगे वनाग्नि कैसे लग जाती है, वहां पर जो काफी गर्मी पड़ती है तो वो जो ठुंड से होते हैं पेड़ों के रगड़ कर घर्षण के कारण वो अब एक आग उत्पन्न कर देते हैं, उसके कारण आग लग जाती है। तो वनों में लगने वाली जो वनाग्नि है, जो आपने कई बार सुना भी होगा न्यूज चैनलों पर, क्या अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग लगी, वो भी एक
जैव विविधता के प्राकृतिक कारणों में से एक है। ध्यान रखना, वो प्राकृतिक कारणों में से एक है, ना कि आर्टिफिशियल। प्राकृतिक कारणों में से एक है जो स्वयं होती है। उसके बाद ये थोड़ा सा इस बात को भी याद रखेंगे, भूमध्य रेखा क्यों लिखी गई है यहाँ पर। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन सीपीओ की सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया और यूपी पीसीएस में भी पूछा गया। कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जैव विविधता किस रेखा पर पाई जाती है। ध्यान रखना, फिर से सुनिए एक बार, सबसे अधिक जैव विविधता किस रेखा पर पाई जाती है। तो बस इतना याद रखते चलिए कि भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, इस पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ध्यान से सुनना है। अब कई बार इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप सब जानते होंगे विद्यार्थी, कि भूमध्य रेखा से अगर ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल की तरफ चलते हैं तो अक्षांश बढ़ते जाते हैं, मतलब अक्षांश बढ़ते जाते हैं, और जबकि नीचे की तरफ भी चढ़ते तब भी बढ़ते जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से सीधा ना पूछ के ऐसा भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि उच्च अक्षांशों की तरफ जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता पर, उच्च अक्षांशों की तरफ हमेशा जैव विविधता घटती है और निम्न अक्षांशों की तरफ जैव विविधता हमेशा बढ़ती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण याद रखना है कि जो हमारा अक्षांश है, जहां निम्न अक्षांश है, जैसे कि ये है 0 डिग्री, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब इससे अगर ऊपर की तरफ जाएंगे उच्च अक्षांशों की तरफ प्लस में, तो हमेशा जैव विविधता में कमी आएगी। उसका मुख्य कारण क्या है? ऊपर की तरफ जाने पर, प्लस में जाने पर जैव विविधता में कमी आएगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसको वहां पर जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे वहां पर मौसम ठंडा होता चला जाएगा, और जब मौसम ठंडा होता चला जाएगा तो सीधी सी बात है, वनस्पति, जो भी वन्य वनस्पति होती है, वन्य जीव जंतु होते हैं, उनको रहने के लिए जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो सीधी सी बात है, वहां पर कमी आती है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न अक्षांशों की तरफ आने पर जैव विविधता का क्या प्रभाव पड़ता है। जी, निम्न अक्षांशों की तरफ आने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब निम्न अक्षांशों की तरफ आएंगे तो जैव विविधता बढ़ती है। उसका मुख्य कारण क्या है? तो सिंपल तरीके से याद रखना है भाई, जो वन्य जीव जंतु है या वन्य वनस्पति है, जितना लगभग टेम्परेचर उनके लिए अनुकूल होता है वो उन्हें मिल जाता है। क्योंकि आप सब जानते होंगे भूमध्य रेखा के आसपास काफी गर्म क्षेत्र रहता है, और गर्म होने के कारण वहां अधिक ऊष्मा बनती है। अधिक ऊष्मा बनती है तो वहां पर काफी संख्या में बरसात होती है। तो बरसात होने के कारण काफी हरी भरी वनस्पति पाई जाती है, और जब हरी भरी वनस्पति होती है तो वहां पर वन और वन्य जीव जंतु जो होते हैं काफी अच्छी संख्या में और काफी बहुलता में उनकी जो संख्या है देखने को मिलती है। यही कारण है कि उच्च अक्षांशों की तरफ जाने पर हमेशा जैव विविधता में कमी आती है, और निम्न अक्षांशों की तरफ आने पर हमेशा जैव विविधता बढ़ती है। तो आशा करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दो बार वीडियो को पूरा देखिए। मैं दावे से कह सकता हूं, अगर आपने ठीक से वीडियो को देखा है और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाले हैं अगर वो भी ठीक से देखे हैं, ज़रूर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। जो भी सिंसियर पर्सन है वो सब जानते होंगे कि टॉपिक कैसे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।